जनवरी का महीना है, काफ़ी ठंड है, लेकिन झारखंड की राजनीति अभी काफ़ी गर्म है। मुद्दे कई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन, फिर जेएमएम विधायक का इस्तीफा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री पद दिए जाने के, इसी तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड का जो सियासी पारा है वो काफ़ी गर्म लोगों के चर्चा में है। उस झारखंड के लिए राजनीतिक हलचल का ये समय बीत रहा है। एक विधायक का इस्तीफा गांधी विधानसभा से, और दूसरे तरफ विधायक दल की बैठक बुलाना कहीं न कहीं कुछ अच्छा नहीं संकेत दे रहा है। चर्चा ये है कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर भी विचार किया है, क्योंकि ईडी का लगातार सम्मन आना और सम्मन से लगातार भागना, ये ऐसे कई पहलू हैं, कई विषय हैं जिस पर आज झारखंड की जनता पेशोपेश में है। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो अगर किसी की पत्नी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती है तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उसी पार्टी के अंदर ऐसे कई विधायक हैं जो उसके मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रख सकते हैं। और आप कानून से भाग नहीं सकते हैं। आपको तो ये, आपने गलत किया है तो उसकी सज़ा तो मिलनी है। अभी जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जो विधायक उन्होंने इस्तीफा दिया, साथ ही अभी झारखंड के जो कांग्रेस प्रभारी हैं वो अभी रांची दौरे पर। क्या लगता है, कुछ होने वाला है कुछ बड़ा? कांग्रेस नाम की चीज़ यहाँ कुछ नहीं है। कांग्रेस तो बैसाखी पर चलने वाला एक राजनीतिक दल का नाम है। झारखंड में उनकी हैसियत नहीं है। विदाउट जेएमएम कांग्रेस 0/0। और कौन जनाब आए हैं, प्रभारी बन के आए हैं, वो झारखंड के जमीनी सतह को नहीं जानते, यहाँ के संस्कृति को नहीं जानते, यहाँ के संस्कार को भी नहीं जानते, और साथ साथ यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों को भी नहीं जानते। माला पहने और फिर से वो वायुयान से दिल्ली लौटे। मेरी शुभकामनाएं। कल जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावां दौरे पर थे, जहां पर खरसावां गोलीकांड में जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर एक बयान दिया कि 2024 जो साल है काफ़ी उठा पटक वाला दौर रहेगा। क्या लगता है, उनके दिमाग में क्या कुछ बातें चल रही होंगी? देखिए, 2024 का समय राज्य के राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। जहाँ लोकसभा के चुनाव हैं, 14 का 14 सीटें, यहाँ कमल फूल खिलने वाला है। और विधानसभा में चुनाव जब होंगे 2024 में, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनेगी। और जहाँ तक खरसावां के संदर्भ में आपने कहा, लोगों ने वहाँ बलिदानी दिया है, कांग्रेस राज्य में बलिदानी दिया है। कांग्रेसियों के गोली से लोगों की हत्या हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, और वही कांग्रेस की सरकार के साथ हेमंत सोरेन आज सत्ता में काबिज है। इसलिए दोहरा चाल, दोहरा चरित्र ये नहीं चलने वाला है। अभी जो सिंहभूम से जो कांग्रेस सांसद है गीता कोड़ा, उनकी जो बात चल रही है बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीति में इस प्रकार की बातें चलती रहती है। अंतिम स्वरूप आने दीजिए। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसा निर्णय आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं एक मान लेता हूँ कि अगर गीता कोड़ा बीजेपी में आ जाते हैं तो वो जो कोल्हान क्षेत्र पड़ता है, 6 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं वहाँ से, तो क्या लगता है कितना मजबूत होगा बीजेपी वहाँ से? क्योंकि वहाँ पर अभी बीजेपी को एक भी सीट नहीं वहाँ से। ये बीजेपी वहाँ पर पुराने समय में है, पुराने कालखंड के समय में, जनसंघ के समय से ही वहाँ मजबूत रहा है। हमारे कई विधायक वहाँ जनसंघ से भी जीते, बाद में भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव जीते हैं। ठीक है, पिछले चुनाव में हमको सफलता नहीं मिली थी। आने वाले समय में हम चुनाव जीतेंगे। व्यक्ति वहाँ हमारे यहाँ प्रधान नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रधान है, और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हम चुनाव कोल्हान में फिर से जीतेंगे।
आप लोकसभा की 14 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, विधानसभा में कितनी सीटें लाने की उम्मीद है? इतना तो जरूर कि हम सरकार अच्छे ढंग से बनाने की स्थिति में अकेले बलबूते पर आ जाएंगे। और दूसरा इतना जरूर होगा कि जो लोग आज इस राज्य को लूटने खसोटने में लगे हैं, बेरोजगारों के आत्मा में प्रहार करने वाले लोग हैं, साथ साथ कई घोटालों करने का काम जिन लोगों ने किया, उनके हाथ में संन्यास का भाग्य लिखा हुआ है। इसलिए उनको संन्यास लेना पड़ेगा, राजनीतिक संन्यास, और कुछ को कारावास। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने झारखंड में जो सियासी सरगर्मी चल रही है उन पर मुखर होकर अपनी बातें रखी। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ का जो भविष्य है, झारखंड सरकार का जो भविष्य, वो किस ओर जाता है। कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ मैं आकाश सरोज, समाचार प्लस, रांची।